Hello बच्चों, let's read the question. Assertion: ecosystem is an assemblage of many populations interacting with each other and also with the environment. ठीक है? And reason is saying that ecosystem is composed of both living and non-living components. Option A, both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of A. B, both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of A. C, assertion is true but reason is false. D, assertion is false but reason is true, and both A and R, that is assertion and reason, are false. तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा? कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं असर्शन. देखो, असर्शन बोल रहा है कि इकोसिस्टम इज एन असेंबलेज ऑफ मैनी पॉपुलेशंस. बहुत सारी पॉपुलेशंस का एक ग्रुप है, असेंबली है, जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्टिंग विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद द एनवायरनमेंट. हाँ, बिल्कुल सही है. इकोसिस्टम में क्या होता है? अलग अलग तरीके की फूड चेन, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, सारे मिलके जो जितनी पॉपुलेशन होती है वो एक साथ इंटरैक्ट करती है एंड ऑल्सो विद द एनवायरनमेंट, प्लस एनवायरनमेंट के साथ, है ना. इकोसिस्टम का मतलब ही यही होता है कि बहुत सारी ऐसे असेंबलेज होता है किसका? बहुत सारी पॉपुलेशंस का. ओके, असेंबलेज ऑफ मेनी पॉपुलेशंस जो एक साथ रहती है, इंटरैक्ट करती हैं सर्वाइव करने के लिए, एंड ऑल्सो विद द एनवायरनमेंट. ओके, तो एकदम करेक्ट है ये. इसका रीज़न दे रहा है कि इकोसिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. तो देखो, असेंबलेज है बहुत सारी पॉपुलेशंस का जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं और एनवायरनमेंट के साथ भी, है ना. एनवायरनमेंट मीन्स जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं. ओके, तो फिर इसका रीज़न दिया है क्योंकि इकोसिस्टम जो है बोथ लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का बना होता है. ये बिल्कुल सही है. लिविंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स. और नॉन लिविंग क्या होते हैं? एबायोटिक, है ना. सॉइल, वाटर, टेम्परेचर. तो देखो यहाँ पे मेंशन है ना कि इकोसिस्टम इज एन असेंबलेज ऑफ मेनी पॉपुलेशंस. ठीक है, लिविंग एंड ऑल्सो विद द एनवायरनमेंट के साथ, है ना. एनवायरनमेंट में क्या आ जाएंगे आपके? एबायोटिक थिंग्स, है ना. तो इसीलिए जिसका रीज़न है वो बिल्कुल करेक्ट है, दैट इकोसिस्टम इज कंपोज ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट. किसका? जो इसका असर्शन का रीज़न दिया हुआ है. ओके, तो अगर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो येस. फिर है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स. नहीं, क्योंकि दोनों करेक्ट है. असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू. नो. एंड बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स. तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना. तो जो हमारा असर्शन है वो रीज़न के साथ पूरा बैठ रहा है, दैट येस it is an assemblage of many population because it is composed of both living and non-living components. Okay, so our answer is option number A. Hope you understood it well. Best of luck.